क्योंकि अगर मैगी ने उसे काट लिया तो उसका भी वही हाल होता। मैगी पहले से ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन अब और ज्यादा अकेली और गुमसुम हो गई थी। एक दिन झूला झूलते वक्त उसका हाथ टूट गया और वो देखती है कि टूटी उंगली तेजी से सड़ने लगी। ये वायरस की वजह से था, जिसने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर दी थी। डर के मारे उसने खुद ही अपनी उंगली काट दी और भागते हुए बाहर निकल गई। तभी उसका सामना दो महिला ज़ॉम्बी से हुआ जो कभी उनकी पड़ोसी हुआ करती थी। शुक्र है वेड सही समय पर आ गया और दोनों को मार गिराया, लेकिन इस फसाद की वजह से पुलिस आ गई। उन्होंने वेड को समझाया कि अब मैगी को क्वारंटीन भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो वह भी एक दिन अपने पड़ोसी की तरह बेटी को बचाने की कोशिश में खुद ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। वेड ये सब सुनकर भी नहीं माना। वो डॉक्टर के पास मैगी को दोबारा ले गया। डॉक्टर ने सच्चाई छिपाते हुए कहा कि वायरस धीरे फैल रहा है, मगर हकीकत में मैगी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, रीढ़ की हड्डी पर काले निशान थे और दर्द का एहसास खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने वेड से कहा, अगर मैगी को इंसानी मांस की गंध आने लगे और वो काटने की कोशिश करे तो अलविदा कहने का समय आ चुका होगा। वेड ने ये बात मैगी से छिपा ली और एक शाम उसे वही लोरी सुनाई जो वो बचपन में सुनती थी। मैगी मुस्कुराई और पूरा परिवार एक बार फिर साथ बैठा, मगर हालात और बिगड़ते गए। एक दिन मैगी ने जंगल में फंसे एक बंदर को मारकर खा लिया। ये देखकर उसकी सौतेली मां डर गई। वेड ने मैगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैगी खुद ही टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा कि वो अब नहीं रह सकती। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।